हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे खुश तो तुम ऐसे हो रहे हो जैसे मोदी जी 1 करोड़ डाल देंगे 1 तारीख को, हैं? हमें पता है किस लिए खुश हो रहा हो। अगली लाइन के कारण, नए साल का पहला जाम आपके नाम। गुरुजी जाम नहीं है, ये तो ब्लैक टी है। जाम तो हम चढ़ाते हैं उच्चिष्ट गणेश पे। हाँ, ये वामाचार है, पंचमकार की पूजा है, विशेष अनुष्ठान है। मैंने न्यू ईयर की बात क्यों की और जाम की बात क्यों की? क्या मदिरा से, शराब से भी आपकी वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? नया साल सही में आपको करोड़पति बना सकता है। मान लो कोर्ट केस लगा हुआ है, उससे आप जीत जाओ, पक्की बात, गारंटेड। और आपको कितना भी कर्ज हो गया हो, रिलीफ मिल जाए। कितना ही कोई घर पे आके दंड फंद कर रहा हो, आना बंद कर दे, रिलीफ दे दे आपको। और आपकी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा हो, गारंटेड हो जाए। आपको रोजगार ही नहीं मिल रहा हो, गारंटेड मिल जाए। ऐसा एक रेमेडी, एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दिमाग में आया क्यों और क्या ये पक्के में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितनों को कराया उनका हो गया। बहुत शानदार रेमेडी आपको देने वाला हूँ। अभी मैं गया था रत्नागिरी, वहां का ये शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो मैंने एक उच्चिष्ट गणेश का अनुष्ठान कराया था। इसके बाद रत्नागिरी से बिल्कुल पास में है गोवा, तो हम गए गोवा घूमने। अब जब गोवा घूमने गए तो कुछ आत्मचिंतन हुआ। अंतःकरण से आत्मचिंतन जब आया तो उसने इतनी अच्छी रेमेडी याद दिलाई, इतनी अच्छी रेमेडी याद दिलाई, जो 2026 में सारी समस्या खत्म कर देगी। 2027 आते आते करोड़पति बना देगी, पक्की बात है, गारंटेड। पहले चलो गोवा घुमाते हैं आपको, उसके बाद आपको भी समझ आएगी बात। तो अब देखो, ये आपने देखा ना, क्या लाइटिंग शाइटिंग, और लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, नाच रहे गा रहे। वहीं से थोड़ा सा चिंतन शुरू हुआ कि आप ये जो कर रहे हो तमाशा न्यू ईयर पे, पर दिल्ली में देखो, बॉम्बे में देखो, क्लब फुल रहते हैं, फुल एकदम टाइट। शनिवार को कदम रखने की जगह नहीं, 2500 3000 5000 की एंट्री है, और अंदर जाके क्या डीजे बज रहा और अपन को नाचना। यही डीजे आपको नाचने से ही सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। कैसे करेगा, इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक बच्ची है रायपुर की, उसने बहुत पूजा पाठ करती थी बहुत अच्छे से। तो मैंने उसको एक रेमेडी दी, और उसके ऊपर करीब करीब 14 लाख का कर्जा था। लेकिन वो बेरोजगार थी, ट्रेडर थी, ट्रेडिंग के लिए कैपिटल नहीं था। वो 14 लाख रुपए के लिए हर महीने जो उसे देना पड़ता था वो देने में असमर्थ थी। तब उसको मैंने ये वाली छोटी सी रेमेडी दी जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ, और देखते ही देखते उसका सारा कर्जा भी उतरा। उसके लॉट्स ऑफ फीडबैक है मेरे पास, लेकिन यूट्यूब अलाउ नहीं करता डालने के लिए, अपलोड करने के लिए, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। और अगले 6 महीने बाद उसकी पर मंथ इनकम 2 लाख थी, कर्ज भी उसका तेजी से उतर चुका था। अभी क्या है ना, हर युग का एक प्राइम टाइम होता है, स्वर्ण युग उसे बोलते हैं, स्वर्ण काल उसे बोलते हैं। द्वापर का, त्रेता का, सतयुग का, ये कलयुग है। तो कलयुग का भी जो स्वर्ण काल था, गोल्डन टाइम पीरियड था, वो 5000 संबद्ध लगने तक था। 5000 चला गया, अब अपन 5000 से आगे आ गए। अब एक कोरोना काल आया। कोरोना काल के बाद से आप देखना बहुत सारे लोगों की लाइफ एकदम स्ट्रगल में फंस गई है। कारण क्या हुआ है वो मैं अगले शुक्रवार के वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा, बट शॉर्ट में इतना समझ लो कि उसके बाद राहु शनि केतु एक्टिव हो गए। अब जितना भी कमांड है पूरी दुनिया पे इन्हीं का है। अब राहु वैसे राक्षस ग्रह है देखने में, लेकिन पता है आपको, राहु ठीक करना हो या राहु से धन प्राप्त करना हो, राहु से क्यों धन प्राप्त करना है बताता हूं। राहु से इसलिए धन प्राप्त करना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये उसी का काल चल रहा है, और क्विक मनी, तेज मनी, फास्ट मनी राहु ही देता है। बाकी सारे प्लैनेट स्लो 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 पेमेंट देते हैं, यानी धीरे धीरे इनकम देते हैं। तो राहु खटपट काम करता है। दूसरी बात, अब जब राहु एक राक्षस ग्रह है देखने में, लेकिन वो है तो देवताओं में आ गया है। उसको अगर आपको प्रसन्न करना हो तो पता है, आपके घर की जो बेड रूम होता है, उस बेड की शीट व्हाइट होनी चाहिए, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। और सफाई बहुत होना चाहिए, क्लीननेस बहुत होना चाहिए, यानी कि उसे क्लीननेस बहुत पसंद। दूसरा,
मांस, मदिरा, दारू, इन सब के लिए जो आपको मना किया जाता है। शनि की छाया है राहु और केतु। अब चूंकि शनि की छाया है तो शनि को तो मांस, मदिरा, दारू पसंद नहीं है। और अगर हम परेशान हैं, बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो हर ब्राह्मण आपसे कहेगा ये छोड़ दो। अच्छा, इन्हीं का भी बोलबाला है। देखो, राहु आपको है ना हमेशा फंसाता है, वो छलावा करता है, उसे छल पसंद है, छल करना पसंद है, ठीक है। तो वो आपके साथ बार बार छल करता, आपको होप देता और आपको नीचे गिराता। अब इन तीनों से निपटे कैसे? उसके लिए भगवान रामचंद्र जब आए, तब उन्होंने एक सॉल्यूशन आपके लिए छोड़ दिया। उन्होंने हनुमान जी से कहा तुम्हें रुकना है, तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं भी चलूंगा। उन्होंने नहीं, कलयुग में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो वो अभी रुके हुए हैं और आपकी हर समस्या को निवारण करने के लिए एकदम तुरंत, मैंने प्रत्यक्ष उनका अनुभव करा है। कई बार मेरी ट्रेडिंग में ट्रेड फंस गई। अब जब वो फंस गई, वो मार्केट बहुत ऊपर नहीं चला गया, अब कोई उम्मीद नहीं कि वो कितना कवर करेगा। और जहां मुझे चाहिए था कि यहाँ ट्रेड आके वो खुल जाए, इतना मार्केट वापस रिवर्स हो जाए, तो मैंने हनुमान चालीसा जो पढ़ना चालू करी। आप गायब मत हो जाना, आप सोचोगे अरे ये हनुमान चालीसा बताने वाले हैं, रेमेडी अभी बाद में बताऊंगा। तो जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने चालू करी और पढ़ता ही गया, चाहे मुझे 7 घंटे तक पढ़ते रहना पड़ा, मार्केट ऊपर ही टंगा हुआ है। क्योंकि मैं फॉरेक्स करता हूँ तो 24 घंटे चलता है वो, है ना, करता था, अब नहीं करता। तो मैं करता ही गया, पूरी रात भी कई बार मेरे को करना पड़ा, लेकिन वो मार्केट रिवर्स आया और मैं अपनी ट्रेड में फंड को बचा पाया। तो खैर, ये तो एक हनुमान जी का छोटा सा उदाहरण दिया है। मैंने ऐसे ही हनुमान चालीसा के और हनुमान जी के कुछ रेमेडी लोगों को दी और वो अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाए। अब मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ जो 2026 के लिए सबसे पावरफुल रेमेडी है। ये थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड सर्कल का। जैसे न्यू ईयर की पार्टी के लिए आप करते हो ना सबको, अरे यार चलते हैं, अरे यार वहां चलते हैं, अरे मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। ये जब जब आप करते हो ना, बस यही करना है, ऐसी एक्साइटमेंट के साथ करना है। ये वीडियो दिखा देना पट्टों को सबको, और क्या करना है, वही 2-2.5 हजार रुपए जो आप बजट निकाल के चले हो, 5 हजार रुपए का जो आप बजट निकाल के चले हो कि न्यू ईयर पे पार्टी सेलिब्रेट करना है, वही 2 हजार 2.5 हजार पर हेड ना। घर में 2 लोग जाओगे तो 5 हजार भी लग जाएंगे, महीने हो सकता है 10 हजार भी लग जाए। वही बजट निकाल लो, 5-10 लोग मिलके निकाल लो और बढ़िया सा सुंदर कांड का आयोजन करो और बहुत अच्छी ऑर्केस्ट्रा वाली मंडली बुलाओ और शानदार सुंदर कांड करो। मान जाओ, मजा आ जाएगा। उसमें खूब नाचना, खूब डीजे बजाना, खूब भजन करना, खूब ताली बजाना, एक्यूपंचर भी हो जाएगा और उसके बाद भंडारा करना। और भंडारा चाहो तो बफे सिस्टम करना, कोई आपत्ति नहीं है। बस एक छोटा सा काम करना, क्या, कि जब आप उसमें भोजन कराओ और करो, भले ही प्लेटों में करो, बफे सिस्टम करो, अच्छा हाई क्लास भोजन करो, तो भोजन पत्ते में करना, हरी पत्तल में करना। हाँ, थाली के ऊपर रख देना हरी पत्तल, इसी में लेना है भोजन साहब, इसी में करना है। हरी पत्तल में 3 महीने खाना खा लो, भले एक टाइम का खा लो, भाग्य खुल जाएगा, मेरी गारंटी। अच्छा, होता क्या है, जब हम भंडारा करते हैं ना, तो उसमें सारे ग्रहों के दान हो जाते हैं, सारे ग्रह संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका दान हो चुका होता है। मैं जब गोवा गया ना, घूम रहा था ना, तो इतना शोर कान में, वो कहाँ के गाने बजा रहा हो, कहाँ जबरदस्ती नाच रहा हो, कोई सुख नहीं। मेरे को तो सुन के ही कर्कश ध्वनि, बिल्कुल आनंद भाग गया और टेंशन हो गई, सर दर्द होने लगा। आपको तो अनुभव है, जाते रहते हो पार्टी शार्टी में, गए होगे कभी ना कभी, तो नहीं जाते रहते तो वो उस चीज को याद कर लेना और फिर एक बार सुंदर कांड कर लेना। अंदर तक जो रिलैक्स निकल के आएगा, अंदर तक जो पीस निकल के आएगा और जो एनर्जी डेवलप होगी, आप अनुभव नहीं कर सकते। इतना अच्छा, आप जाते पीस के लिए ही हो, सुकून के लिए हो, लेकिन जो कृत्य करने आप जाते हो ना, उससे पीस मिलता नहीं है, मेरी गारंटी, उससे स्ट्रेस मिलता है। सिर्फ आपको लगता है, ऐसा भ्रम है कि हमने एंजॉय कर लिया, हमने एंजॉय कर लिया यार, रिलैक्स अच्छे से खुल के जिया। असली में रिलैक्स जीवन में आता नहीं है। आके कई बार तो झगड़े टंटे और हो जाते हैं, कभी कभी तो वही क्लब में ही हो जाता है। करो, बहुत आनंद आएगा। और ये जो पेरेंट्स हैं और जो आरएसएस वाले हैं या और कोई भी संप्रदाय है
जो कह रहा है ना न्यू ईयर हमारी संस्कृति नहीं है और हमें नहीं मनाना, अरे ये नहीं मनाना के चक्कर में अपने बच्चों को जो आजाद कर दिया है, तो आपको नहीं मनाना, उन्हें तो मनाना है, आप उन्हें रोक भी नहीं सकते, वो मना रहे हैं और वो कैसे भी मनाएंगे। तो वो कैसे भी बनाएं इसकी जगह अच्छे से प्लान करो कि ऐसे मनाएं, कैसे भी ना मनाएं, ऐसे मनाएं, इस तरह से न्यू ईयर मनाओ। मैं जल्द ही यूट्यूब पर लाइव सुंदरकांड की व्यवस्था करूंगा, हर शनिवार या हर मंगलवार लाइव रहेगा। इस न्यू ईयर पे तो आप लोग खुद आयोजन करो और मुझे सूचित करो कि हाँ हम आयोजन कर रहे हैं, मुझे उसकी वीडियो भी भेजना, मैं देखना चाहता हूं, ये काम जरूर करना। और ये कंटिन्यूटी में चलना चाहिए, मतलब महीने में एक सुंदरकांड का आयोजन आपको करना ही है। इसका बजट निकाल के लगाओ, हर हजार रुपए का एक ग्रुप बना लो और हर मंगलवार या शनिवार, महीने के किसी भी एक मंगलवार या शनिवार आपको ये करना है और ये आपकी लाइफ में 6 महीने के अंदर डायनामिक चेंज लेके आएगा। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।